और आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो गंगा नदी है वह किन किन स्थानों से होकर गुजरती है, उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और अंत में जाके वो कहाँ पर क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। तो इसकी पहले की क्लास में यदि अपन देखें तो हमने 5 प्रयागों के बारे में अध्ययन किया था कि वास्तव में जो गंगा नदी है, जब गंगा नदी का नाम गंगा जब पड़ता है तो वास्तव में उसके पहले वो 5 प्रयाग थे। पहला प्रयाग अपन ने देखा था उसमें कि पहला प्रयाग था विष्णु प्रयाग, जिसमें धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में मिलती हैं और वहाँ से एक नदी का नाम चेंज हो जाता है और उस प्रयाग को अपन क्या बोलते थे वहाँ पर विष्णु प्रयाग, और वहाँ से उसका जो नाम होता है वो अलकनंदा होता है। उसके आगे अपन और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलती है जिसे अपन क्या कह देते हैं, वहाँ पर नंद प्रयाग कहते हैं। उसके कुछ और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर पिंडार नदी मिलती है और उसे अपन क्या कह देते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। दूसरा यहाँ केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, और जब वह अलकनंदा में जाकर मिलती है तो उसका नाम पड़ जाता है रुद्रप्रयाग। और एक और अपन ने देखा था कि उत्तर काशी से एक नदी आती है भागीरथी नदी, और भागीरथी नदी जब अलकनंदा नदी पर मिलती है तो उसका नाम पड़ता है उस प्रयाग को अपन बोलते हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग से उसका नाम बदल जाता है, उसे अपन क्या कहते देते हैं, गंगा नदी कह देते हैं। तो यह जो गंगा नदी है वो विभिन्न प्रकार के हिमानियों से निकलती हुई नदियां का एक समूह बन जाता है। तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में गंगा नदी निकलती क्या है, लेकिन यदि कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो अपन यही बोलते हैं कि गंगा नदी उत्तर काशी के गंगोत्री के गौमुख से क्या होती है, निकलती है। गंगा नदी की बहुत सारी विशेषताएं भी अपन ने देखा था कि गंगा नदी की जो भारत में सबसे ज़्यादा भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। दूसरा, गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है, एक भारत और दूसरा क्या, बांग्लादेश। भारत में तो गंगा नदी को गंगा नदी कहते हैं, जबकि बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अलग अपन ये भी देखे थे कि भारत में यह जो नदी है 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। पहला उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, और कुछ भाग वह झारखंड से होकर गुजरती है, और लास्ट में जाके पश्चिम बंगाल हो गया। इसके बाद अपन ने ये भी देखा था कि गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा जो अपने आप को जो शुद्धता के कारण जानी जाती है, यानी वह अपने जल को शुद्ध बनाए रखती है, उसका कारण भी अपन ने देखा था कि सबसे पहले तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा, अपन ने यह भी जाना था कि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो क्या करता है, जो हानिकारक जीव होते हैं जैसे सूक्ष्म जीव हो गए या जीवाणु हो गए, उन्हें क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, जिससे गंगा नदी का जो पानी है वो बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। ये वैज्ञानिक मान्यता के आधार पर बतलाया गया था। इसके बाद अपन ने यह भी देखा था कि वास्तव में सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया, भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया था, तथा इसमें पाया जाने वाला डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन जीव जो है उसे राष्ट्रीय जीव भी घोषित किया गया था। तो इस तरह से अपन ने गंगा नदी की विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, विशेषताएं भी होती हैं। आज हम देखते हैं कि वास्तव में गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है और उसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। यह जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछा गया है, तो अपन इसे बहुत अच्छे तरीके से जानने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इसे नोट करते जाइएगा और हम देखते हैं कि और विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम होते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सबको अपन इस वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं देवप्रयाग से। देवप्रयाग, यहाँ पर अपन देखें कि देवप्रयाग से जैसे ही वो गंगा नदी कहाँ पहुँचती है, हरिद्वार के पास पहुँचती है। तो इसके पहले जितने भी भाग थे वो सब क्या है, पर्वतीय भाग थे। वो गंगा नदी जो है पर्वतों से होकर गुजर रही थी। हरिद्वार में जैसे ही वो प्रवेश करती है तो वह कहला जाता है मैदानी भाग, वह आ जाता है मैदानी भाग, और वह भी उत्तराखंड का ही क्या होता है, भाग होता है। अब हरिद्वार के पश्चात गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, यूपी में, अर्थात उत्तर प्रदेश में। तो इसमें जो जैसे यूपी में प्रवेश करती है तो वह जो है वहां पर पहली सहायक नदी, ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी है रामगंगा, और रामगंगा कहाँ पर मिलती है, तो वह जो है उत्तर प्रदेश की कहाँ पर जाके मिलती है, कन्नौज में। ये क्वेश्चन भी अनेकों बार पूछा गया है कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, तो हम बतलाएंगे कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी क्या है, रामगंगा है, और जो कहाँ, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जाके उससे क्या होती है, मिलती है। अब इसके बाद अपन और चले तो ये यूपी वाला भाग हो गया।
यूपी में अपन पहुंचते हैं प्रयागराज। प्रयागराज अपन जानते हैं कि प्रयागराज 3 नदियों का क्या होता है, समूह होता है, जहां गंगा, यमुना और क्या सरस्वती। यहाँ पर सरस्वती नदी तो दिखाई नहीं देती है वास्तव में, लेकिन गंगा, यहाँ पर गंगा और क्या हो जाती है, यमुना नदी। अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है, वास्तव में ये यमुनोत्री से निकलती है, और यमुनोत्री से होते हुए क्या होती है, यह यमुना नदी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जाके गंगा नदी से जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। अब यहाँ पर यदि यमुना नदी की बात की जाए तो इसकी भी 3 सहायक नदियां होती हैं। पहली कौन सी होती है, चंबल। यह एमपी से होकर गुजरती है और यमुना नदी में जाके मिलती है। दूसरी क्या होती है, बेतवा। यह भी एमपी से निकलने वाली नदी है और यह जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है और यमुना नदी में जाके मिलती है। और तीसरी होती है कैन नदी। ये कैमूर पर्वत पहाड़ियों से होकर गुजरती है और यह भी जाके क्या होती है, यमुना नदी में क्या होती है, मिलती है। और यह भी कौन सी, कहाँ की है, एमपी की है। तो 3 एमपी की सबसे श्रेष्ठ नदियां जो हैं वो यमुना नदी की सहायक नदियां होती हैं। और जब यह यमुना नदी प्रयागराज में, यहाँ पर गंगा नदी में जाके मिलती है प्रयागराज में, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आते हैं गोमती नदी, यानी इसकी गंगा की एक और सहायक नदी होती है। यानी हम अब यहाँ पर गोमती नदी की बात करें तो ये पीलीभीत यूपी में है ये, तो पीलीभीत से गोमती नदी जो सहायक नदी आती है और वो जो है कहाँ पर जाके मिलती है, गाजीपुर में जाके मिलती है। वास्तव में इसके किनारे लखनऊ शहर भी क्या है, बसा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो यूपी की, उत्तर प्रदेश की सबसे अंतिम सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में यदि गंगा नदी की यदि सबसे अंतिम सहायक नदी बोली जाए तो कौन सी हो जाएगी, गोमती। और यूपी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, गंगा। और ये यूपी की बस नहीं, ये गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कहला जाती है, कौन सी, रामगंगा। अब हम पहुंचते हैं छपरा के पास। तो यहाँ पर क्या होता है, यानी बिहार में हमने प्रवेश कर लिया। जब बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है तो वहां पर की जो सबसे पहली सहायक नदी होती है वह कौन सी होती है, छपरा जो स्थान पर क्या होता है कि नेपाल से 2 नदियां निकलती हैं। वो एक नदी होती है काली नदी और दूसरी होती है कर्णाली नदी। अब काली नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वो शारदा के नाम से जानी जाती है, और कर्णाली नदी जो भारत में प्रवेश करती है वो घाघरा के नाम से जानी जाती है। जब दोनों नदियां आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो वो एक मुख्य नदी बन जाती है, घाघरा। कौन सी नदी, घाघरा। और यह जो घाघरा नदी है वो गंगा नदी में कहां पर जाके मिलती है, छपरा के पास जाकर क्या होती है, मिलती है। अब अपन और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक उल्टा दिशा, यहाँ पर देखा जाए तो सभी नदियां लगभग इस साइड से आई हैं। एक विपरीत दिशा से यहाँ से एक नदी आती है जिसे अपन सोन नदी कह देते हैं। सोन नदी जो है वास्तव में एमपी की है, या एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में एक अमरकंटक नामक स्थान है, वहां से सोन नदी निकलती है। और सोन नदी वहां से क्या होती है, आकर पटना में गंगा नदी से जाके क्या हो जाती है, मिलती है। इसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक नदी होती है गंडक नदी। गंडक नदी वास्तव में नेपाल की सबसे प्रमुख नदी मानी जाती है। गंडक नदी जो है नेपाल की सबसे प्रमुख नदी है और यह सोनपुर में जाके क्या होती है, गंगा नदी से जाके क्या होती है, मिलती है। इसके बाद अपन और आगे बढ़ते हैं तो ये एक और नदी होती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी के बारे में यह माना गया है कि कोसी नदी बार बार अपना रास्ता बदलती है, और बार बार रास्ता बदलने के कारण क्या होता है कि बिहार में बहुत सारी बाढ़ जैसी स्थितियां क्या होती हैं, बनी होती हैं। इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी क्या कहा गया है। और ये जो कोसी नदी है वो गंगा नदी में करसोला नामक स्थान पर जाके क्या होती है, मिलती है। अब ये जो है बिहार की अंतिम सहायक नदी है। इसके बाद हम पहुंचते हैं फरक्का बैराज में। यह महानदी जो सहायक नदी है, महानदी ये आखिरी गंगा नदी की सहायक नदी कहला जाती है, वो जाके उससे क्या होती है, मिलती है। यानी यहाँ पर सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा। और सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है, महानदी है। ये दार्जिलिंग से होते हुए यहाँ पर आती है और सबसे आखिरी अंतिम सहायक नदी भी कहला जाती है। इसके बाद जो होती है गंगा नदी जो है, गंगा नदी का कुछ भाग बांग्लादेश और कुछ भाग पश्चिम बंगाल की ओर में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है फरक्का बैराज से। अब जब यह गंगा नदी पश्चिम बंगाल की ओर जाती है, बांग्लादेश की ओर जाती है तो पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, और जब पश्चिम बंगाल की ओर जाती है तो उसे हुगली नाम से क्या होता है, जाना जाता है। और यह जो हुगली नदी, इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कलकत्ता। कलकत्ता शहर के किनारे से क्या होती है, ये निकलती है।
अब यहाँ पर ये देखा जाए कि जब ये बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाती है तो वहां पर कुछ दूर जाने के पश्चात एक और दूसरी नदी आती है जैसे जमुना, जो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और एक तीसरी नदी आती है वहां पर मेघना। यानी एक हो गई पद्मा नदी जो गंगा नदी है जिसे पद्मा नदी के नाम से जानते हैं, दूसरी क्या हो जाएगी यमुना नदी जो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और तीसरी हो गई मेघना नदी। ये तीनों नदियां आपस में मिलती हैं और मिलने के पश्चात वहां से एक नदी जो बनती है उसे अपन कह दे, वहां से वो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। और यह जो मेघना नदी होती है यह सुंदरवन के डेल्टा से होते हुए सुंदरवन के डेल्टा से होते हुए, जो कि सुंदरवन का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है, वो होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, प्रवेश करती है। और यहाँ से हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में भी क्या करती है, प्रवेश, सुंदरवन से होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो डेल्टा के बारे में तो अपन जानते होंगे। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की, जब कोई नदी जो होती है पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है तो पहाड़ी क्षेत्र से निकलने के कारण उसका जो वेग होता है बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक होने के कारण क्या होता है कि उसके साथ विभिन्न प्रकार के धूल हो, विभिन्न प्रकार की जैसे रेत हो गई, मिट्टी हो गई, या विभिन्न चीजें वो अपने साथ क्या होती है लेकर चलती जाती है। लेकिन जब वही नदी क्या होती है कि मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो उसका वेग धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वेग धीरे धीरे कम हो जाने के कारण क्या होता है, वेग जब धीरे धीरे कम हो जाए तो मिट्टी वाला भाग वो धीरे धीरे क्या होता है वहीं रुकने लगता है। और जब मिट्टी वाला भाग वहां रुकता है तो रुकने के पश्चात जैसे ये वाले भाग में, यहाँ पर अधिकतर भाग में मिट्टी वाला भाग वहीं पर रुक जाता है, तो वो जो नदी है वो धीरे धीरे करके कहीं कुछ भाग यहाँ से निकल गया, कुछ भाग यहाँ से, कुछ भाग यहाँ से, कुछ भाग यहाँ से, विभिन्न जगहों से ऐसे करके क्या होती है बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, समाहित होती है। तो उस भाग को ही क्या कह दिया जाता है, डेल्टा कहा जाता है। जो कि अपन जानते हैं कि सुंदरवन का जो डेल्टा है दुनिया का सबसे बड़ा क्या होता है, डेल्टा होता है। तो इस प्रकार से हम आज देखिए कि गंगा नदी का प्रवाह तंत्र क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ वो नदी किन किन नामों से क्या होती है, जानी जाती है, किन किन शहरों से होकर गुजरती है। तो ये जो क्वेश्चन है इनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे पूछ लिया जाए कि अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ पर मिलती है। अलकनंदा और भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। जैसे यहाँ पर अपन बोल सकते हैं देवप्रयाग में कितने प्रयाग हैं इसमें, तो 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से प्रयाग हैं इसमें, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया और देव प्रयाग हो गया। गंगा नदी का नाम कहाँ पर गंगा पड़ा है, तो जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आपस में मिलती है देवप्रयाग में तो वहां से जो नदी बनती है उसे अपन गंगा नदी कह देते हैं। फिर इसके पश्चात सबसे पहली सहायक नदी इसमें कौन सी है, तो सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा है। सबसे आखिरी सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, या गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर इसके पश्चात प्रयागराज में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो प्रयागराज में कौन सी नदी मिलती है, यमुना नदी मिलती है और गंगा नदी। वास्तव में यहाँ 3 नदियों का समूह होता है, गंगा, यमुना और क्या होती है, सरस्वती। लेकिन सरस्वती नदी की लगभग क्या है, विलुप्त है, दिखाई नहीं देती है। तो ये हो जाएगा। फिर इसके पश्चात इसमें एक और पूछा जाता है नेपाल से कौन कौन सी नदियां आती हैं, या नेपाल से जो नदी आती है उसे यहाँ पर तो देखा जाए तो घाघरा हो गया, गंडक हो गया, ये सब क्या है नेपाल से आने वाली नदियां होती हैं। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो नदी होती है बार बार अपना रास्ता क्या होती है, बदलती है, जिसके कारण बिहार में बाढ़ की स्थितियां क्या होती हैं, बनी रहती है। इसके बाद विपरीत दिशा से कौन सी नदी आ रही होती है, तो यहाँ देखें अपन सोन नदी विपरीत दिशा से आ रही होती है। ये जाके कहाँ पर जाके मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी के पहले क्या बनाती है, सुंदरवन का एक सुंदर सा क्या बोलती है, डेल्टा बनाती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि गंगा नदी की वास्तव में सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अपन ये देखिए कि गंगा नदी वास्तव में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, थोड़ी सा भाग उसका होता है झारखंड, और फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, समा जाती है। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में गंगा नदी का प्रवाह तंत्र देखा कि वास्तव में गंगा नदी किन किन जगहों से होकर प्रवेश करती है। इसके पहले की क्लासेस में हमने गंगा नदी का उद्गम स्थल वास्तव में कहाँ है, या गंगा नदी कहाँ से निकलती है, ये देखा था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके पहले की वीडियो में देखिएगा कि गंगा नदी वास्तव में कहाँ से निकलती है, उसका नाम गंगा नदी कैसे पड़ा।
इसके बाद की क्लासेस में हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में नर्मदा नदी का प्रवाह तंत्र क्या होता है। तो आप इसी प्रकार से मेरे चैनल में बने रहिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जिससे अधिक से अधिक वीडियो आपके पास प्राप्त हो सके। धन्यवाद।